हेलो दोस्तों, ये हमारी कहानी इस शादी को क्या नाम दूँ का 8वां भाग है। पहले के 7 भाग आपने नहीं पढ़े तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर पढ़ सकते हैं। विजय रचना के सामने एक सर्टिफिकेट आगे कर देता है जिसमें रचना की उम्र 21 साल की थी। रचना हैरानी से उस सर्टिफिकेट को देखने लगती है। विजय उससे आगे बोलता है, लो अब तुम्हारा ये 1 साल वाला प्रॉब्लम खत्म। अब तुम मेरी हो गई हो और अब तुम मुझे खुद के करीब आने से नहीं रोक पाओगी। इतना बोलकर वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है। रचना उसकी बाहों से अलग होने की कोशिश करते हुए बोलती है, आपको ये कहाँ से मिला? विजय उसे अपनी बाहों में और कसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम विजय प्रताप सिंह से झूठ बोलोगी और उसे पता नहीं चलेगा? मुझसे झूठ बोलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैंने पता लगाया था तुम्हारे बारे में और ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। आसानी से ये सर्टिफिकेट मिल गया। अपनी उम्र मुझसे छुपा रही थी। अब तो ना ये शादी गैर कानूनी है और ना ही हमारा रिश्ता। तो शुरू करें। रचना उसकी बात सुनकर घबराते हुए बोलती है, देखिए विजय जी, प्लीज़ मैं अभी ये सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी मेरी कॉलेज की पढ़ाई चल रही है। जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक ये सब मैं नहीं कर सकती। विजय बोला, और तुम्हारी पढ़ाई कब तक पूरी होगी? रचना बोली, 6 महीने के बाद एग्जाम है, उसके बाद मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। विजय उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलता है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें कॉलेज जाने दूंगा? रचना उसकी ये बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। विजय भी उसे देख रहा था। रचना की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं। विजय ये देखकर जल्दी से उसे अपने साइड में बैठा देता है और उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, अब तुम रोने क्यों लगी? कॉलेज जाना है ना? एग्जाम देना है? पढ़ाई करनी है? ठीक है, चली जाना। नहीं रोकूंगा कॉलेज जाने से, पर मेरी कुछ शर्तें याद रखना। रचना उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोलती है, कैसी शर्त? विजय बोला, तुम किसी लड़के से बात नहीं करोगी। दूसरी शर्त, मैं शाम को ऑफिस से घर आता हूँ और जब मैं आऊँ तो मुझे तुम मेरी आंखों के सामने चाहिए। तीसरी शर्त, तुम मुझे किसी बात के लिए मना नहीं करोगी। रचना ये सुनकर उससे बोलती है, ये शर्त मैं नहीं मानूंगी। अगर मैं आपको मना नहीं करूंगी फिर आप जो मर्जी वो करेंगे मेरे साथ। विजय उसकी बात सुनकर गुस्से में उससे बोलता है, कहाँ ना वेट करूंगा? जब तक तुम्हारे एग्जाम खत्म नहीं हो जाते तब तक कुछ नहीं करूंगा, समझी? रचना बोली, ठीक है, फिर आपको भी मेरी शर्तें माननी पड़ेगी। विजय पहले तो उसकी ये बात सुनकर उसे हैरानी से देखता है, फिर अगले ही पल वो हंसते हुए वापस उसे अपनी बाहों में भरकर बोलता है, इसीलिए तुम मुझे इतनी ज़्यादा पसंद हो। एक तुम ही हो जो मुझसे बिना डरे बात करती हो, अपनी बात रखती हो मेरे सामने। तुम्हें मालूम है, आज तक मेरी लाइफ में जितनी भी लड़कियां आई सब मुझे और मेरे पैसों को इस्तेमाल करने की कोशिश करती थी। इसीलिए मैंने किसी लड़की को अपने पास आने नहीं दिया, पर तुम पहली लड़की हो जिसके पास विजय प्रताप सिंह आना चाहता है। पर तुम मुझे अपने करीब आने नहीं देती और तुम जितना मुझे खुद के करीब आने से रोकती हो ना, उतना ही मेरी नज़रों में तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता जाता है। मुझे वो चीज़ हासिल करने में बहुत मज़ा आता है जिसे हासिल करना मुश्किल होता है। अच्छा चलो अब बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं? रचना बोली, मेरी शर्त यह है कि आप मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। दूसरी शर्त, आप मुझे कभी भी कैद करके नहीं रखेंगे। मैं अपनी मर्जी से बाहर जा सकती हूँ। विजय बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी ये दोनों शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, पर तुम भागने की कोशिश मत करना और ना ही मुझसे दूर जाने की कोशिश करना। रचना उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। तो विजय बोलता है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? रचना बोली, मेरा सूटकेस कहाँ है? उसमें मेरा मोबाइल था और मेरे कपड़े भी थे। विजय बोला, तुम अपने सूटकेस के बारे में भूल जाओ, उसमें जो कपड़े थे वो तुम्हारे पहनने लायक नहीं थे। तुम अब विजय प्रताप सिंह की पत्नी हो तो तुम्हारे कपड़े भी उस हिसाब से ही होने चाहिए। इतना बोलकर वो खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर कमरे के बाहर ले जाता है। रचना उसे ही देख रही थी। विजय उसे लिफ्ट से नीचे फ्लेयर पर ले जाता है और एक कमरे के अंदर ले जाता है। रचना जब कमरे के अंदर जाती है
तो अंदर का नज़ारा देखकर चौंक जाती है। वहाँ अंदर मिनी मॉल जैसा बना था, जहाँ हर एक स्टाइल के कपड़े लगे हुए थे। सबके सब ब्रांडेड और स्टाइलिश थे। वहाँ सब कपड़े से मैचिंग सैंडल और जूते और मेकअप के सामान भी मौजूद थे। वहाँ ज्वेलरी भी मौजूद थी और वहाँ कुछ स्टाफ गर्ल्स सर झुकाकर खड़ी थी। विजय रचना से बोलता है, अब तुम्हें जो कपड़े पहनने हो तुम यहाँ से डिसाइड कर लेना और वही पहनना। रचना उन कपड़ों को ही देख रही थी। उसने तो ऐसे कपड़े पहली बार देखे थे। वो फिर विजय से बोलती है, मेरा मोबाइल कहाँ है? मैंने कल से घर फ़ोन नहीं किया, मेरी मम्मा परेशान हो रही होगी। विजय उसकी तरफ एक महंगा फ़ोन बढ़ा देता है और उससे बोलता है, ये लो। रचना मोबाइल देखकर गुस्से में बोलती है, आपने मेरा मोबाइल भी चेंज कर दिया? मुझे सबके नंबर याद नहीं है। विजय बोला, डोंट वेरी, सिम मैंने पुराना वाला ही लगाया है। तुम अपने घर बात कर लेना और अब जाओ, तैयार हो जाओ। लंच के बाद हम बाहर घूमने चलेंगे। इतना बोलकर विजय वहाँ से चला जाता है। एक लड़की फिर रचना के पास आकर उससे बोलती है, बहुरानी, आप आज कौन सी ड्रेस पहनना चाहेंगी? सर ने कहा है जो ड्रेस आप एक बार पहन लेगी उसे फिर दोबारा नहीं पहन सकती। रचना उसकी ये बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगती है। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें।